जो भी चीज़ें हो रही हैं बहुत ज़्यादा स्पीडी हो रही हैं। ये काम के बारे में बता रहा हूँ, कारोबार के बारे में बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। अपनी फैमिली का ज़हन बदलने की कोशिश करें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आपने एक लाइन सुनी होगी, और वो लाइन क्या है? वो एक शेर है, उसकी एक लाइन है, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। और मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं, जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, और जो लोग रीडिंग देखते हैं, और अगर आप यूट्यूब पे चले जाएं और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग, टैरो रीडिंग, नंबरोलॉजी, तो वहाँ पे हर जगह आपको मोहब्बत 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 नजर आएगी। तो उससे तो ये लगता है कि मोहब्बत के अलावा और कोई गम नहीं लोगों को। मेरे पास भी ऐसे होता है। लोग मुझसे आके सिर्फ एक ही सवाल करते हैं, मोहब्बत का, मोहब्बत में नाकामी का, धोखे का, गम का, दुख का, अकेलेपन का। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है, दो लफ्ज और अपनी जिंदगी में इजाफा कर लें कि मोहब्बत कभी एक तरफा होती है, कभी दो तरफ से होती है। लेकिन ये जितनी चीजें मैंने आपको गिनवाई, ये एक तरफा मोहब्बत का नतीजा है। बहुत अजीब बात है ना, कि आप मोहब्बत करें और कोई आपसे न करे, आप उसकी कदर करें और कोई आपकी कदर न करे, आप उससे वफा करें और कोई आपसे वफा न करे, आप किसी के साथ रहना चाहें, जीना चाहें, मरना चाहें, और किसी को इसकी परवाह ना हो। कितना अजीब है। ये सारी बातें, इतने सारे तजुर्बात जो मैं लोगों के सुनता हूँ, और इस उम्र में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हमेशा मोहब्बत या शादी या जिंदगी में उसको शामिल करें जो आपसे मोहब्बत करता हो। अगर आप अपनी मोहब्बत को ढूंढने में लगेंगे तो ढूंढते ही रह जाएंगे, हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत को तरजीह दें, उसको अपनी जिंदगी में एक मुकाम दें, उसे अपनी जिंदगी में लेकर आ जाए, तो फिर आप जिंदगी में कामयाब। एकतरफा मोहब्बत हमेशा आपको दुख, परेशानी और इसके अलावा जिल्लत के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती। इसलिए अपनी जिंदगी से दुखों को, परेशानियों को और जिल्लत को निकालें। मोहब्बत के मामले में थोड़ा सा लिबरल हो जाए। जो आपसे मोहब्बत करता है उसे सलाम करें और उसे अपनी जिंदगी में लेकर आए। यही हकीकत है, इसी से जिंदगी चलेगी, और यही इस मसले का हाल है, और कोई नहीं। और फिर भी अगर आपका दिल नहीं मानता तो आपको पता है क्या होगा? वही होगा जो होता है। बेवफाई होगी, दूरी होगी, दुख होगा, और फिर आपके कमरे में दुखी पोस्टर होंगे, आपके मोबाइल पे दुखी पोस्टर होंगे, दुखी शायरी होगी, दुखी गाने होंगे, और फिर जिंदगी में दुखी दुख होगा। एक और चीज बिल्कुल क्लियर है, जब आप मोहब्बत के मामले में खुश नहीं होते, या रिलेशनशिप के मामले में खुश नहीं होते, या अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुश नहीं होते, तो आपकी जिंदगी की दूसरी जगहों पर भी गम आ जाता है। आपका कारोबार, काम, बिजनेस, पढ़ाई, इवन आपको अपने दूसरे रिश्ते भी अच्छे नहीं लगते। तो इन सब चीज़ों को अच्छा करना है तो मोहब्बत करें, उससे करें जो आपसे मोहब्बत करता है। और अगर आप अपनी मोहब्बत को ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ लें,
हमें या किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? शफल ऑलरेडी कर चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा शफल आपके लिए कर लेता हूँ। तो ये जो पहला कार्ड है वो इस हफ्ते का कार्ड है और इसमें अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड है। और ये इन दोनों की बहस है। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। ये आप और ये आपकी फैमिली, ये आपके कुछ खौफ, फियर, अल्टीमेट वीकेंड। मुझे तो ये शादी के या रिलेशनशिप के कार्ड लगते हैं, क्योंकि इब्तिदा ऐसे हुई है और आखिर में तलवारों के 3 कार्ड एक साथ आए हैं। तो तलवारें भी अपनी जगह मौजूद हैं और तलवारें सारी की सारी नेगेटिव वाली हैं। एक अच्छी वाली है, बाकी सब नेगेटिव वाली हैं। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल है इस हफ्ते स्कॉर्पियो आपकी। तो मुझे ये लव का कार्ड लग रहा है। ये जो पहला कार्ड है ये है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स असल में रीयूनियन का कार्ड होता है, दोबारा मिलने का कार्ड होता है। लेकिन इसको आप शादी का कार्ड भी समझ सकते हैं, इसको अपनी ज़िंदगी में किसी और के आने का कार्ड भी समझ सकते हैं, आपका रिश्ता हो जाने का कार्ड भी समझते हैं। और जो भी आप लोगों के दरमियान इख्तिलाफात थे उनके दूर होने का कार्ड भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई फैसला हो गया। इस कार्ड में तो फैसला माँ करवा रही है, ये माँ का कार्ड है और माँ ये फैसला करवा रही है कि रीयूनियन हो जाए। लेकिन कोई भी हो सकता है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा दोस्त, ऐसा शख्स, ऐसा साथी, माँ या बाप, कोई भी हो सकता है जो कि इंटरेस्टेड है कि आपकी रीयूनियन हो जाए, आप दोबारा मिल जाएं। हो सकता है कैसा ही हो। ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पास्ट का कार्ड है। 3 ऑफ कप बता रहा है कि पास्ट में जो पावर्स थी वो बहुत कमज़ोर थी, जिसकी वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा मायूसी हो सकता है कि आ गई हो। और वो कार्ड ये वाला बता रहा है 8 ऑफ कप्स। ये इसकी बेस है, इन दोनों कार्ड्स की बेस है। ये बेस बता रही है कि असल में कुछ एग्रीमेंट हुआ था आप दोनों के दरमियान, ज़बानी एग्रीमेंट, कि हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किन किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। लेकिन वो एहतियात नहीं हुई और आखिर में गड़बड़ हो गई और उस गड़बड़ के नतीजे में आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, चीज़ें ख़राब हो गई, दूरी हो गई। लेकिन अब इस वक्त, इस हफ्ते के अंदर मुझे लग रहा है कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं और चीज़ें वापस आने की तरफ जा हो रही हैं। कोई आपका दोस्त या आपका अजीज़ कोई ये चीज़ ख़त्म करवाने के लिए आगे एक्टिव हो गया है। ये तीनों कार्ड इसी चीज़ को बता रहे हैं और तीनों का सीक्वेंस भी एक ही जैसा है। तीनों कप्स के कार्ड हैं। तो कप का कार्ड एक और भी आया है, तो तीनों ये कप्स के कार्ड हैं। तो आपकी जो सूरत हाल है मुझे मोहब्बत के मामले में, प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, रिश्ते के मामले में, शादी के मामले में अच्छे नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते के लिए। इधर आइए, ये देखिए, ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में किसी चीज़ को कोई टूट फूट हुई है और कोई चीज़ ख़त्म हुई है, कोई चीज़ दफन हो गई है। और ये हो सकता है कि यही सूरत हाल हो जिसका मैं आपको कह रहा हूँ कि ब्रेकअप हुआ है। तो कोई ना कोई चीज़ दफन हुई है, तो जिसकी वजह से आपके पास पास्ट में ये नज़र आ रहा है हर्मिट का कार्ड। और हर्मिट बता रहा है, हर्मिट दफन करता है, हर्मिट ख़त्म करता है, किस्सा ही ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर मुझे किस्सा ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट की वजह से आपका जो पास्ट है उसमें आप लोग बहुत दूर हो गए और आप लोगों की लड़ाई हो गई और ये चीज़ ख़त्म हो गई, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। लेकिन अब अच्छाई नज़र आ रही है। तो इस हफ्ते में कोई ना कोई चीज़ अच्छी आपके पास आ रही है। ये बुनियादी तौर पे कारोबार का कार्ड है, काम का कार्ड है। नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड ये आपके पास इस वक्त मौजूद है। नाइट ऑफ वांड्स का मकसद है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं
बहुत ज़्यादा स्पीडी हो रही हैं। ये काम के बारे में बता रहा हूँ, कारोबार के बारे में बता रहा हूँ, चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्पीडी हो रही हैं। तो चीज़ें स्पीडी होती हैं समटाइम्स। स्टार्स की पोजीशन कुछ ऐसी हो जाती है कि आपकी चीज़ें जो जाम हुई हुई होती हैं, जो आगे चल नहीं पाती हैं, अचानक वो सूरत हाल अच्छी हो जाती है और आपकी चीज़ें स्पीडी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। और कभी कभी यही चीज़ें खराबी की सूरत में भी होती हैं। हमारा एक दोस्त बता रहा है, दोस्त क्या था बल्कि क्लाइंट था जो कल आए थे मेरे पास, तो वो बता रहे थे कि हमारी एक गाड़ी का इंजन खराब हो गया। कारोबारी बिजनेसमैन था वो, तो हमने फौरन अपने दोस्त से दूसरी गाड़ी मंगवा ली। वो गाड़ी हमारी नहीं थी, वो हमारे दोस्त की गाड़ी थी। उससे हमारा कोई भी वास्ता नहीं था सिवाय इसके कि हमने उससे वो उधार ले ली थी कि अपने काम के लिए। लेकिन सेम की सेम प्रॉब्लम उसी गाड़ी के साथ भी हुई, उसका इंजन फेल हो गया। तो कभी कभी सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि आपके टेक्निकल चीज़ें एक साथ खराब होना शुरू हो जाती हैं। उसमें घर की कम से कम जो चीज़ टेक्निकल चीज़ है, घर की घड़ी से लेके आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप और घर की दूसरी चीज़ें, पानी की मोटर, ये चीज़ें ख़राब होती रहती हैं। तो फिर वो स्पीडी होती रहती है। और इसी तरीके से मैं इस वक्त आपका जो ग्रोथ है, जो पॉजिटिविटी में आता है, वो मैं स्पीडी देख रहा हूँ कि चीज़ें जो रुकी हुई थी वो सब बेहतर हो रही हैं। तो इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतर होगी। अब जब सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं कारोबार के सिलसिले में, तो ये वाला जो नियर फ्यूचर का कार्ड है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है। ये पैसे के आने का कार्ड है। ये पेज ऑफ पेंटिकल है। और पेज ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि आपके पास मैसेज आ रहा है कि आपके पास अब पैसे आने वाले हैं, चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी होने वाली हैं। तो वहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पर आपके पास पैसा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कार्ड सारे के सारे बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो फीलिंग वाले कार्ड हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव आए सिवाय एक कार्ड के, ये वाला, ये जो आपका है। और वो आपका कार्ड भी इसलिए नेगेटिव आ रहा है कि यहाँ पे शादी की बात हुई है, रीयूनियन की बात हुई है। तो ये वाला इसके अंदर आपके पास आपके पास मोहब्बत नजर आ रही है, प्यार नजर आ रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो एस ऑफ कप्स आपको सपोर्ट कर रहा है, ये आपकी अपनी फीलिंग है, आप खुद होइए। तो ये सब इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से आपकी अपनी सूरत हाल बेहतर हुई है। अब जहाँ जहाँ नेगेटिविटी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। फैमिली के लेवल पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी है आपके पास, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। और ये फैमिली की फीलिंग है आपके लिए। और ये फीलिंग क्यों आई? हो सकता है कि जब ये बातचीत हो रही हो या ये वाला वाक़या हुआ हो या ये वाला वाक़या हुआ हो, तो वो फीलिंग आपकी फैमिली के पास मौजूद हो और वो वाइब्स अभी आपको दे रहे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर। अब ये जितनी भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, ये इस वक्त आपकी ज़रूरत नहीं है। इसको रोकें, अपनी फैमिली का जहन बदलने की कोशिश करें, अपनी खुशियां दिखाएं। हर वक्त उनके साथ बैठ के अगर बोर बातें करोगे और रिलेशनशिप की बात करोगे और तलाक की बात करोगे या टूटने की बात करोगे, परेशानियों की बात करोगे और इसकी बात करोगे कि एग्रीमेंट्स जो थे वो हमारे टूट गए और चीज़ें ख़राब हुई, तो फिर वो आपको यही वाइब्स देंगे। और ये वाइब्स आप ले रहे हैं, बुरी तरीके से ले रहे हैं। उन्हीं वाइब्स की वजह से ये कार्ड जो है आपके पास फियर का अगेन आ गया है। इसमें आप अपनी फाइट करने के लिए अपने आप को स्पॉइल समझ रहे हैं। और आखिरी वाला कार्ड भी अच्छा नहीं है, वो चोरी का कार्ड है। तो आपको इतना बता दूं कि जो आखिरी वाला कार्ड है, इसमें आपने इस हफ्ते में कोई मतलब किसी पर एतबार नहीं करना, आंखें बंद करके एतबार नहीं करना, खासतौर पे पैसों के सिलसिले में। अगर एतबार नहीं करोगे तो चीज़ें हो सकता है आप बचा लो, और अगर आप एतबार करोगे तो फिर हो सकता है कोई अंधा एतमाद करोगे तो उसका नुकसान आपको हो सकता है। बहरहाल ये वाले सारे जो बेसिक जो कार्ड्स थे वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। फीलिंग वाले कार्ड्स अच्छे नहीं हैं, इनको आप खुद से ही कर सकते हैं। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। रीडिंग बहुत अच्छी हुई है, बहुत ज़बरदस्त हुई है और बहुत आपको काउंसल करने की कोशिश की गई। अब मैं आपको आपके 3 सवालों के जवाब दूं कि आप जो 3 सवाल सोचते हैं उनके जवाब। कोई भी सवाल सोचें, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। शफल मैंने कर लिया, थोड़ा सा और कर लेता हूँ ताकि आपके जवाब अच्छे आए। ओके जी, पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब और ये तीसरे सवाल का जवाब।
पहले सवाल का जवाब आया नो, नहीं हो सकता आपका काम अगर आप खुद करना चाहें। अगर आप किसी को बीच में डालना चाहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, हेल्प लेने का कार्ड है, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करने का कार्ड है। अगर आप हेल्प लोगे किसी की तो आपका काम हो जाएगा, और अगर आप सोलो खेलना चाहोगे, अकेले करना चाहोगे, तो ये काम नहीं होगा। दूसरा कंपटीशन का कार्ड है, यस का कार्ड है ये भी, लेकिन कंपीट करके, जीत के, इम्तिहान में शामिल होकर, मुकाबला करके आप जीत हासिल कर लोगे। ये बुनियादी तौर पे बिजनेस का कार्ड है, लेकिन आप इसको एजुकेशन में भी ले सकते हो, कोर्ट केसेस वगैरह में भी ले सकते हो, और उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो ये वाला कार्ड भी अच्छा और पॉजिटिव है। आखिरी वाला कार्ड भी पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है। समटाइम्स स्वॉर्ड्स को, जो कि अभी मैंने रीडिंग में स्वॉर्ड्स पढ़ी, वो सारी नेगेटिव थी, लेकिन समटाइम्स स्वॉर्ड्स नेगेटिव नहीं होती हैं। वो आपको कहती हैं कि आप सोच समझ कर फैसला करो, कोई नई चीज़ लेकर आओ, कोई क्रिएटिविटी लेकर आओ, जिसकी वजह से आपके पास चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। तीनों कार्ड्स आपको यस बोल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।